हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आर ओ है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपसे ये बोला था कि नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आना है, तो बहुत सारे लोग इस बात पे थोड़े से खफा हो गए कि 15 जुलाई को तो मीटिंग है, नोटिफिकेशन पहले कैसे आ सकता है। देखो, नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, नहीं आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं देखने की। देखो, नोटिफिकेशन 10 तक आ सकता है, ये संभव है, लेकिन 15 जुलाई को आप मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता चला 15 जुलाई को मीटिंग है। कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पर देखा होगा, किसी न किसी चैनल को आप फॉलो करते होंगे जिसने आपसे कहा होगा कि 15 जुलाई को मीटिंग होनी है, उसके बाद चीजें होंगी। एज इट इज देखो क्या होता है, जानकारी निकालने के जो सोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी के। तो जैसे अगर मैंने किसी से फोन पे बात की और मैंने उससे पूछा और उसने मुझे कहा कि सर फर्स्ट वीक के आसपास आ जाएंगे या फिर, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर फर्स्ट वीक कह रहे हैं तो 10 तारीख तक बहुत होता है, तो अगर मैंने आपके सामने शेयर कर दी तो मैंने कोई गुनाह तो कर नहीं दिया। अच्छा, और दूसरी चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो टेक्निकली गलत है। देखो, पेपर नोटिफिकेशन कब आएगा ये सही क्वेश्चन नहीं है। सही क्वेश्चन ये है कि आप तैयार हैं पेपर के लिए। आप मुझे बताओ, मान लेते हैं नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आया, या मान लेते हैं अगस्त में भी नहीं आया, सितंबर में आया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बिलीव करना मेरी बात पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिकॉर्ड है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर चाह जाए तो 1 महीने के बाद पेपर करा लेता है, ठीक है ना। कई सारे ऐसे एग्जाम है कि जिस दिन नोटिफिकेशन डेट ओवर हुई है उसके ठीक 1 महीने बाद एग्जाम हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। आप मुझे बताओ कि आप इस पेपर के लिए तैयार हो। आप में से बहुत से लोग इस पेपर के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन की तो आपको चिंता करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कंफर्म है कि वैकेंसी है, 100% है, बिल्कुल श्योर शॉर्ट वैकेंसी है। और ये भी कंफर्म है कि ये जो वैकेंसी है ये बहुत तेजी से, जैसे कहते हैं ना, गोली की रफ्तार से भर्तियां होंगी, जैसे कि अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी की कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मैं समझता हूं कि आपके पास पहुंचना चाहिए, वो ये है कि आप इस क्वेश्चन पर फोकस करने की बजाय इस पर फोकस करें कि आप एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, उनमें एक क्वेश्चन था कि ग्रुप सी एंड डी की जो वैकेंसी है वो कब आएंगी। ठीक इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा शायद शाम तक ही मिल जाएगा, उसमें हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे कि ग्रुप सी एंड डी की वैकेंसी कब तक आ रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपने मुझसे पूछा था कि सर इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो जाए, और किसी ने सिलेबस पूछा था, किसी ने ये पूछा था कि पेपर का फॉर्मेट कैसा है, किसी ने पूछा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दीजिए। तरह तरह के क्वेश्चंस थे, तो मैं आप सभी के आंसर एक वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बस इस वीडियो में आपको एक चीज नहीं मिलेगी, और वो है सिलेबस। कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि वो जो सिलेबस है वो क्या है। उसी सिलेबस को हम इसके बाद वाले वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करेंगे, जिसमें हम एक एक पॉइंट पर सिलेबस के अंदर कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर के एग्जाम में, ये आपके सामने डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बाकी सारी चीजों को इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आर ओ की वैकेंसी 2023 में आएगी, कंफर्म है। एग्जाम भी आपका 2023 में ही हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। आपका एग्जाम दिसंबर मंथ के आसपास होगा, ठीक है ना। अभी से आप चाहो तो कहीं लिख लो, इसको बोर्ड पे लगा लो। बात करते हैं पोस्ट टाइप की। पोस्ट कौन सी है? आर ओ की पोस्ट है, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है ना। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड रिव्यू ऑफिसर, 7th पे स्केल लगेगी आपकी, लेवल 8 की नौकरी है ये। अगर बात करें आर की, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए है। देखो, सबसे पहले आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए है। अगर बैचलर्स डिग्री की बात करें, या फिर इसके जो इक्विवेलेंट होता है, देखो बैचलर डिग्री होती है 3 साल की, तो अगर आपने कोई 12th के बाद 3 साल का डिप्लोमा भी कर रखा है, समझ आ रही है चीजें, तो भी लग जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। तो अगर आपने ये भी कर रखा है तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद देखो प्लस लगा है, प्लस का मतलब ये है कि ये चाहिए ही चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, तो इन दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। प्लस एडिशनली क्या चाहिए है, या तो आपके पास सीएस का डिग्री हो या डिप्लोमा हो, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है वो भी चल जाएगी, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ लोग 3 साल वाला डिप्लोमा करते हैं, जो आप सीधे 12th के बाद कर लेते हो वो डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए फिर बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा वो एक ही चीज हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ओ लेवल की। तो जिनके पास ओ लेवल है
बेटर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओ लेवल का है। अगर इन सब चीजों में आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और फिर भी आप चाहते हैं कि आप रिव्यू ऑफिसर बने, तो आपके पास ट्रिपल सी होना ही चाहिए। ट्रिपल सी आपको पता है नाइलेट कराता है, डोएक, ठीक है ना, डोएक नाइलेट आपने देखा ही होगा, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा रहता है। बाकी किसी का भी नहीं लगेगा। तो अगर अभी भी नहीं है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आपके पास टाइम शायद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्या ही जाएगा उसमें। फिलहाल अगर आप इस वैकेंसी को देख रहे हैं तो इनमें से आपके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा, वरना आप इस वैकेंसी को देख नहीं रहे होते। फिर देखो यहाँ एंड लगा है, एंड का मतलब फिर ये है प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि कल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि सर क्या टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होती है। जी हाँ, बिल्कुल 100% इंग्लिश में ही होगी, हिंदी में टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश में होगी। 25 WPM मांगा गया है। टाइपिंग को लेकर हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे अगर वीडियो लेंदी नहीं हुआ। अगर वीडियो लेंदी हो गया तो हम टाइपिंग को अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे अच्छे तरीके से, मैं आपको RO की टाइपिंग समझा दूंगा ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो फिलहाल ये एक ओवरव्यू हो गया। ये RO के लिए भी है और ARO के लिए भी है, ये बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, जितना उनके लिए लग रहा है उतना आपके लिए लग रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पेपर के ऊपर। तो ये तो वो चीजें हो गई जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिनके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है आपको तो फिर आप अप्लाई मत करिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन भी ब्रेक होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो इन्होंने एग्जाम को दो भागों में स्प्लिट कर दिया है, एक है पार्ट 1 और एक है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या है, सारे के सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 200 का रहेगा, मतलब 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जो नंबर ऑफ मार्क्स, जो नंबर है, ठीक है ना, सॉरी मार्क्स है जो, वो भी 200 रहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो +1 है, मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। चूंकि इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको कहा जाता है यहाँ पर आपको पूरा पेपर करना होता है, ठीक है ना। इस वैकेंसी के अंदर आपको पूरा पेपर करना होता है। उसके बाद एक चीज और, ये जो एग्जाम है वो आपका ऑन स्क्रीन एग्जाम है, मतलब CBT है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर लिया जाएगा। तो हो सकता है ये मल्टीपल शिफ्ट के अंदर लगाया जाए एग्जाम। तो जब आपको पता है कि कोई भी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर जाता है तो वहां पर क्या होता है, उस एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी लगता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद जैसे नंबर आपके बनेंगे, जो भी नॉर्मलाइज मार्क होंगे उनके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक चीज और जो आपने पूछी थी, आपने कहा था कि सर जो इसका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी टाइपिंग होगी, ठीक है ना, वो कब होगी और कैसे होगी। देखो चीजें समझो, जैसे 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, 200 मार्क का पेपर आपका हो गया। ये पेपर जब सबमिट हो जाएगा उसके 15 मिनट आपको मिलेंगे, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। 15 मिनट का गैप होगा आपके दोनों एग्जाम के बीच में, मतलब सर्वर वर्वर रिफ्रेश करेंगे अपना। रिफ्रेश सर्वर करने के बाद आपके पास फिर से क्वेश्चन पेपर खुलेगा। और हाँ, एक चीज और, इन 200 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, आराम से करिएगा पेपर को जब भी आपका पेपर हो। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं 200 नंबर आपका हो गया, इसमें क्या क्या आता है ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, टाइम इन द सेंस क्योंकि आपकी डिमांड्स अलग अलग है। किसी को PYQ चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर चाहिए, तो मैंने सबसे पहले PYQ के लिए आपका सबसे पहले जो था टेक्स्ट बुक, मैंने वही चेक किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टेक्स्ट बुक प्रेफर कर देता हूँ लोगों को, क्योंकि वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो फिर मैं उनको प्रोवाइड भी करवा देता हूँ अपने पास से, ठीक है ना। जैसे उसमें आजकल बहुत थोड़ी चीजें बढ़ गई हैं, जैसे प्रो पास कर दिया है, इस तरीके से कर दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बर्डन आपके ऊपर पड़े, तो फाइनली मैं डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। तो मैंने देखा वहां पर PYQ नहीं है 2021 का, डोंट वरी, 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना उस चीज के लिए, ठीक है। ये मैं कर दूंगा आपके लिए, आपको मिल जाएगा पेपर, ठीक। तो बात करते हैं पार्ट 2 की। देखो पार्ट 2 के अंदर क्या है, जो आपकी टाइपिंग है वो है 50 नंबर की, और ये जो टाइपिंग है 50 नंबर की, इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20 मिनट। तो 50 जो नंबर की टाइपिंग रहेगी वो रहेगी 20 मिनट की। और ध्यान रखना इसके अंदर जो आपको पैराग्राफ मिलेगा वो मिलेगा 500 वर्ड्स का। अब एक चीज और यहाँ मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ये 500 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको 20 मिनट में टाइप करना है। तो अगर आप यहाँ पर स्पीड निकालने की कोशिश करोगे, तो अगर मैं 500 को डिवाइड कर दूं 25 से, तो देखो ये 20 मिनट आ गए, और 25 का मतलब होता है WPM। तो ये आपको जो WPM मिलेंगे वो 25 के,
मतलब 25 की स्पीड से आपको क्वेश्चन पेपर टाइप करना होगा, ठीक है, जो भी आपके ऑन स्क्रीन मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अरे 20 मिनट में 500 वर्ड, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम इजीली कर लेंगे। तो देखो हाईकोर्ट के अंदर क्या होता है, कहते हैं ना हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हाईकोर्ट का भी रूल वही है बिल्कुल। कैसे? लास्ट ईयर जो बच्चे बाहर हुए टाइपिंग के अंदर, उनके साथ यही हुआ था। मैंने उनको लास्ट टाइम तक सजेस्ट किया, जब एडमिट कार्ड आया उस टाइम पर भी मैंने समझाया कि देखो ये जो आपकी टाइपिंग है कंप्लीट होने के बाद आपको तुरंत सबमिट करनी है। लेकिन होता ये है कि जैसे जब एग्जाम नज़दीक आता है तो लोग वीडियो कम देखते हैं, उनका फोकस अपने एग्जाम पे ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने वीडियोस नहीं देखे थे, लेकिन जब वो एग्जाम देने के बाद बाहर आए और उसके बाद जब उन्होंने लाइव ज्वाइन किया मेरा आके, तब जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उनको बड़ा अजीब लगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, बताओ वीडियो कैसे मिस हो गया। सो इस वीडियो के अंदर हम इसलिए नहीं डिस्कस कर पा रहे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। टाइपिंग के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये मान लो आपको कल मिल जाएगा या शाम तक ही मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर हम टाइपिंग को बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे कि टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो देखो इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो 100% सही है, और इनको लेकर आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी वीडियो के अंदर जो भी जानकारी आपको दी जाएगी आने वाले समय में वो गलत नहीं होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर नीचे वो भी इस सेंस में नहीं जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। ऊपर नीचे इन द सेंस आपका एग्जाम डेट हो गया या फिर थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, जब हम इस पर बात करेंगे तो मे भी पॉसिबल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। बाकी कहीं कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। जितनी जानकारी दूंगा सॉलिड जानकारी दूंगा, 100% सेफ जानकारी दूंगा, जिससे आपका सिर्फ सिलेक्शन ही होगा। कभी भी आप मेरे ऊपर ये ब्लेम नहीं लगा पाएंगे कि आपकी दी हुई जानकारी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं होगा, और ऐसा प्रीवियस वीडियोस में हो चुका है। तो जो लोग पहले के जुड़े हुए हैं उनसे ये बात वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि कोई भी जानकारी, अच्छा उनसे एक रिक्वेस्ट भी है हाथ जोड़ के कि अगर आप पहले से जुड़े हैं और आपने इलाहाबाद के हाई कोर्ट्स में अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना, तो प्लीज कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जिससे दूसरे लोगों को भरोसा हो जाए। आप तो सुनते ही नहीं हो मेरी, ठीक है। मतलब ज्वाइनिंग हो गई तो क्या हुआ, हाँ भाई ज्वाइनिंग हो गई तो इससे क्या हुआ, आज मजे आ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो गई, दिन भर व्हाट्सएप करते थे मुझे। हाँ चलो अच्छा कमेंट में बता देना सभी को कि जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सही है। उसके बाद ये सारी चीजें आप कर लो। देखो 2 वीडियो मैं आपको दूंगा, एक दूंगा टाइपिंग से रिलेटेड और एक मैं दूंगा आपको सिलेबस से डिटेल्ड सिलेबस दूंगा, ठीक है ना। और जब मैं आपको सिलेबस का वीडियो दूंगा वहीं पर मैं आपको PYQ का भी बता दूंगा कि आपको कैसे मिलेंगे। फिलहाल 2 काम आपको करने हैं। देखो क्या क्या करना है। अगर आपने चैनल पहली बार देखा है, देखो वैसे मैं बहुत कम प्रमोशन करता हूं अपना, लेकिन क्यों कर रहा हूं बता दूंगा। अगर आपने चैनल पहली बार देखा है तो पहली बात तो इसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ये जरूरी है आपके लिए। दूसरी चीज, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई भी अपडेट आप मिस करो। दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसा लगे इसमें से कि मैं गलत बोल गया हूं तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में था, वहां से निकाल सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका जो QR है, ठीक है, उस QR को मैंने जो हमारा कम्युनिटी चैनल है यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब होता है वहां पर पोस्ट कर रखा है। उसका स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है ना। उसके अंदर भी अभी 150 लोग हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि हम बहुत जल्द रॉक करने वाले हैं चीजों को, ठीक है। तो यहां से आप वहां पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं आपको PYQ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। सारे PYQ एक पास प्रोवाइड कर दूंगा, इससे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और टाइम टाइम पर जो मैं मॉक्स लगवाऊंगा वो भी आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है ना। हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे इस बार, ठीक है ना। हम लोग का मतलब है, हम लोग इन द सेंस कि आप सारे लोग अच्छे से तैयारी करें, इसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, ठीक है। उसके बाद चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। हाँ स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है 2 चीजों को छोड़कर, एक सिलेबस क्या है और दूसरा टाइपिंग को किस तरीके से करना है, 2 चीजों को छोड़कर, अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड। अच्छा मेरे कुछ और भाई बहन हैं जिन्होंने और मुझसे चीजें पूछी थी, जैसे एक लोग APS के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे सर इसके बारे में कोई अपडेट दे दो। देखो परेशान ना हो, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करूंगा। जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा वेट करो, मैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इन्फॉर्मेशन निकलती है मैं आपसे तुरंत कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं आनंद जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।